मनुष्य का परम धर्म, मनुष्य का परम कर्तव्य एक ही है। वो जो भी कार्य करता है उसमें सोचें यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान विष्णु है, परमात्मा में मेरी भक्ति हो रही है। जीवन की जो भी क्रिया करता हूं मैं मेरे प्रभु के समीप जा रहा हूं। व्यापारी लोग बैठे हैं सामने और बड़े कुशल व्यापारी लोग, केवल ऑफिस में बैठे हैं तब तो 100%, लेकिन अन्य भी प्रवृत्ति करेंगे दिन भर में, तो उसमें कांस्टेंट, इससे मेरे व्यापार को कुछ लाभ हो रहा है, मेरी बैलेंस शीट में कुछ एडिशन हो रहा है, वृद्धि हो रही है। फोन भी अटेंड किया, ऑफिस में किसी से मिले, बात की, सभी से, स्टाफ को भी मिले, तो भाई ये आदमी जो काम कर रहा है क्या ये मेरी बैलेंस शीट में बढ़ोतरी कर रहा है। ऑफिस से निकल करके घर भी गए तो घर में भी वो देखेगा कहीं कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं हो रही जो मेरे कारोबार को रोके, उसमें कोई नुकसान करे। घर जाकर के फिर कोई फंक्शन में गए, सोशल गैदरिंग में गए, तो वहां भी यदि लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, प्रसन्नता से झुल मिल के अच्छी तरह से बातें करें, लेकिन एक अंडर करंट कांस्टेंट चलता होगा, हाँ इनका ये कारोबार है, आज ऑफिस में जो अपना काम आया था ना, इनसे यदि कहा जाए तो बात बन सकती है। वो घर से चला तब ये सोच के नहीं चला था, लेकिन जैसे ही ऐसा अनुकूल व्यक्ति सामने आया तो तुरंत मेरे बिजनेस में क्या हो सकता है इसमें। ये कुशल व्यापारी का लक्षण है, ये सफल व्यापारी का लक्षण। दिस इज द साइन ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अ कमिटेड बिजनेसमैन। अमेरिका में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति हुआ ली आयको का, गूगल करना आपको पता चलेगा, बहुत सफल व्यक्ति है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा, उसका नाम ही है आयको का। तो ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ली आयाकोका को एक बार किसी पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हुए, इतने सफल बिजनेसमैन हुए, तो उसका रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट। ली आयाकोका ने कहा, इट्स वेरी सिंपल, आई ईट बिजनेस, आई ड्रिंक बिजनेस, आई टॉक बिजनेस, आई वॉक बिजनेस, आई स्लीप बिजनेस। कहता तो है बड़ा सिंपल है, लेकिन वो सिंपल कब हुआ, मैं जो भी कुछ करता हूं कांस्टेंट मेरे दिमाग में मेरे बिजनेस की बात चलती रहती है। ये लोग जो कहते हैं ना कि भूल जाओ, बस ऑफिस में से निकले कि फिर वहां बंद, वो नौकरी वाले के लिए हो सकता है जो महीने के 25-30 हजार रुपए लेकर के चुपचाप बैठ जाए, उसके लिए हो सकता है वो। लेकिन जिसको सब्सटेंशियल ग्रोथ करना है, सिग्निफिकेंट सक्सेस प्राप्त करनी है, उसको तो पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक ऐसे ही अध्यात्म में जिसको नौकरी करनी है छोटी मोटी, वो सुबह 15 मिनट आधा घंटा है भगवान से भला करना, सबका भला करना, मेरा पहले करना, वो कर सकता है। और 15 मिनट आधा घंटा पूजा, वो अर्चना, जो टिंग 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 आरती बिरती सब हो गई, धूप लग गया, चलो आज का काम पूरा, 2 मालाएं फेर ली, ये तो नौकरी कर रहा है पार्ट टाइम। जिसको सिग्निफिकेंट सक्सेस प्राप्त करनी है, ईश्वर की अनुभूति करनी है, प्रभु इस जन्म में, इस पृथ्वी पर, इस शरीर में, इन आंखों से तेरे दर्शन करने हैं, तुझे पाना है, ये निश्चय है जिसका। ऐसे महापुरुष से पूछा जाए आपकी ये सफलता का रहस्य क्या है,
तो वो कहेगा आई ईट गॉड, आई ड्रिंक गॉड, आई टॉक गॉड, आई वॉक गॉड, आई स्लीप गॉड। इसी को भगवान आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा में कहा, आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी मैं करता हूं, यत यत कर्म करोमि, जो भी करूं, वो लिस्ट नहीं दिया मैं क्या करूं, जो भी करूं, तत् अखिलम, वो संपूर्ण, हे शंभो तव आराधनम, आपकी पूजा है। क्यों? आत्मा त्वम, ये आत्मा ही आप हो प्रभु, ये अनुभूति हुई है मुझे। भूल थी अभी तक जो मैं कहता रहा कि ये मेरी आत्मा मेरी है, मैं अलग हूं, अपने नाम से, ये शरीर से मैं पहचानता, यही तो मेरी भूल थी। पता ये चला है प्रभु मैं आप हूं, आत्मा त्वम गिरिजा मते ही, ये मेरी बुद्धि जो है वही तो गिरिजा है, पार्वती है। आत्मा त्वम गिरिजा मते सहचरा प्राण, ये पंच प्राण है वो शिवजी आपके सहचर हैं, आपकी मंडली है वो तो। शरीरम गृहम, ये शरीर संसार के भोग भुगतने के लिए मिला हुआ साधन नहीं है प्रभु, ये शरीर आपका मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आप विराजते हो। हमारी श्रद्धा देखो कैसी है, रास्ते के किसी कोने में भी किसी ने 4 ईंटें लगा दी और अंदर एक छोटा सा कुछ दिया, अगरबत्ती जला दी, तो आने वाले 10 में से 2 लोग तो ऐसा करके जाएंगे, कुछ अगरबत्ती जल रही है, कुछ है। कल तक कुछ नहीं था, आज 4 ईंटें लग गई, अगरबत्ती जल गई, सीधा मस्तक झुकना शुरू हो गया। 4 ईंटों के अंदर यदि एक दिया जल रहा है तो आपकी मस्तक झुक जाता है वहां पर। तो ये अद्भुत मानव शरीर की जो रचना है और उसके अंदर परमात्मा की दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही है, क्या ये मंदिर नहीं है? शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। प्रभु ये सारी जो सुख सुविधा तूने दे रखी है ना, वो तेरी पूजा की सामग्री है। निद्रा समाधि स्थिति। प्रभु जब मैं सो भी जाता हूं ना, तो तेरा चिंतन करते हुए सो जाता हूं। सुबह जब आंख खुलती है तो पहला स्मरण तेरा ही होता है। सोने से पहले तेरा स्मरण था, निद्रा टूटने पर तेरा स्मरण होता है। आरंभ और अंत एक हैं। तो फिर प्रभु मुझे श्रद्धा है कि जब मैं नींद में था, मैं अपने मन को विस्मरण कर चुका था, तब भी स्मरण तो तेरा ही चलता होगा। और इसलिए निद्रा समाधि स्थिति ही। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। मैं जहां भी जाता हूं प्रभु, ये तेरे आसपास ही तेरे काम के सिवा मैं घर से बाहर नहीं निकलता। चलो जरा चक्कर लगा के आए, चलो जरा नुक्कड़ पे जाके आए, चलो जरा उधर, कभी निकला ही नहीं। तेरा काम यदि करना है तो कभी पीछे हटा नहीं, और तेरा काम यदि न करना हो तो घर के बाहर कभी निकला नहीं। इसका अर्थ मैं जहां भी गया प्रभु, वो तेरे आसपास परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। जो भी कहा, इस मुख से जो भी उच्चार प्रकट हुए प्रभु, केवल तेरे लिए हुए। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो।
और यही जीवन की यथार्थता है।